नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक एक्सपीडिशंस में। आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 ब्रेथटेकिंग प्लेसेस यू वोंट बिलीव एग्जिस्ट, जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और हम इस एपिसोड में जगह की डिस्क्रिप्शन, फन फैक्ट्स, ट्रैवल टिप्स, हिस्ट्री और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है घूमने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया में कुछ जगह होती है जो देखकर लगता है जैसे किसी कल्पना से निकली हो। बर्फ से ढाकी झीलों से लेकर आकाश को छूटी पहाड़ियों तक, यहाँ प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत रूप दिखाया है। मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं डायनामिक एक्सपीडिशंस। ये है एपिसोड 11, एक और सफर जहाँ खूबसूरती अपनी सीमाओं को तोड़ती है। आज हम ले चलेंगे आपको दुनिया के 10 ऐसे स्थलों की यात्रा पर जो सिर्फ खूबसूरत नहीं, अद्भुत है। शुरुआत करते हैं इस रोमांचक सफर की। और अगर आप भी एक ट्रैवलिंग करने के शौकीन हैं, तो ऐसे ट्रैवल जर्नीज सिर्फ डायनामिक एक्सपीडिशंस पर हाई मिलेंगी। आज की 10वीं जगह है चाचा पोयास, पेरू। एक ऐसी जगह जो जैसे ही आपकी आंखों के सामने खुल जाती है, आपको लगता है कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। यहाँ के डेंस क्लाउड फॉरेस्ट्स, जहाँ से हल्की मिस्ट उठती है और सनलाइट उन पर डांस करती है, एक मैजिकल ऑरा क्रिएट करते हैं। हर मोड़ पर एंशिएंट स्टोन रुइंस मिलते हैं जो शांति और हिस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। ये जगह सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि फील करने में भी अलग है। हर कदम के साथ आप यहाँ के पास्ट और नेचर का यूनिक ब्लेंड एक्सपीरियंस करते हैं। फन फैक्ट, चाचा पोयास का सबसे फेमस लैंडमार्क है कुएलप फोर्ट्रेस, जिसे लोग मचू पिच्चू ऑफ द नॉर्थ कहते हैं। ये मैसिव स्टोन सिटाडल 900 से 1470 एडी तक चाचा पोयास कल्चर का सेंटर रहा। हर स्टोन और वॉल अपनी कहानी कहते हैं, वॉरियर्स, किंग्स और पुरानी सिविलाइजेशंस के बारे में। नैरो पाथवेज और टेरेसेस आपको पुराने समय के सीक्रेट्स दिखाते हैं और हर कॉर्नर पे हिस्ट्री का टच मेस्मराइज कर देता है। नेचर भी उतना हाई ब्रेथटेकिंग है जितना इसका हिस्ट्री। हिडन वाटरफॉल्स, कलरफुल फ्लोरा और बर्ड्स की चहचहाट हर कदम पार सरप्राइज देती है। हाइकिंग ट्रेल्स एक्सप्लोर करते हुए आपको नेचर का असली मजा मिलेगा और फॉरेस्ट के अंदर से निकलती लाइट और मिस्टी पीक्स सिनेमैटिक फील क्रिएट करते हैं। ट्रैवल टिप्स, हाइकिंग शूज और एक लाइट जैकेट जरूर लेके आना, क्योंकि वेदर कभी कभी चिली और फॉगी हो सकता है। लोकल विलेजेस का एक्सपीरियंस भी अलग चार्म देता है, जहां आप ट्रेडिशनल लाइफ और वार्म स्माइल्स देख सकते हैं। अपना कैमरा रेडी रखें, क्योंकि हर एंगल एक पोस्ट कार्ड की तरह लगता है और फॉरेस्ट ट्रेल्स और एंशिएंट स्टोन्स का टेक्सचर आपको ड्रीम लाइक एडवेंचर का एहसास दिलाता है। हिस्ट्री, चाचा पोयास कल्चर 900 से 1470 एडी तक फ्लरिश हुई और हर वॉल और स्ट्रक्चर उस समय के वॉरियर्स और रूलर्स की शान दिखाती है। कुएलप फोर्ट्रेस और स्टोन टेरेसेस अब भी इस सिविलाइजेशन के इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का प्रूफ देते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, मई से सितंबर के बीच का पीरियड आइडियल है, जब वेदर क्लियर होता है और आप इस जगह की ब्यूटी का पूरा मजा ले सकते हैं। गोल्डन सनलाइट और मॉर्निंग मिस्ट चाचा पोयास को और भी मैजिकल बना देते हैं। चाचा पोयास, पेरू सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ आप नेचर और हिस्ट्री के बीच खो जाते हैं और हर कदम पार एडवेंचर और डिस्कवरी का एहसास होता है। हर स्टोन, हर ट्री और हर क्लाउड एक स्टोरी के साथ आपको इमर्स कर देता है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई मैजिकल और हिडन जेम ऐड करना चाहते हैं, तो चाचा पोयास जरूर शामिल करें। आज की 9वीं जगह है पामीर हाईवे, ताजिकिस्तान। एक ऐसी रिमोट रोड जो टावरिंग माउंटेन्स और अनटच्ड विलेजेस के बीच से गुजरती है।
जैसे ही आप यहाँ की सीनरी देखते हैं, आपको लगता है कि आप दुनिया के रूफ पार खड़े हैं। एक ऐसा एक्सपीरियंस जो सिर्फ एडवेंचर और नेचर लवर्स के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ के माउंटेन्स की ऊंचाई और रोड की वाइंडिंग कर्व्स एक सिनेमैटिक जर्नी क्रिएट करते हैं, जहाँ हर मोड़ पर आपको एक नई डिस्कवरी मिलती है। फन फैक्ट, इस हाईवे को लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं और ये नाम इस जगह की मैजेस्टिक पीक्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए परफेक्टली फिट होता है। जब आप इस रोड पार चलेंगे तो हर वैली और क्लिफ आपको ऑ इंस्पायरिंग लैंडस्केप्स का एहसास दिलाएंगे और कैमरा हर एंगल को कैप्चर करने को बस तरसता रहेगा। हिस्ट्री, पामीर हाईवे सिर्फ एक रोड नहीं बल्कि सिल्क राउट का हिस्सा था, जहां से एंशिएंट ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज होती थी। हर विलेज और प्लाटो, जो आज भी लार्जली अनटच्ड है, पुरानी कहानियों और सिविलाइजेशंस के ग्लिम्पसेस दिखता है। ये रोड सेंचुरीज से ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर्स को कनेक्ट करता आया है और अब भी एक टाइमलेस चार्म मेंटेन करता है। नेचर और एडवेंचर का मिक्स यहाँ अनपैरेलल्ड है। हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स, रगेड लैंडस्केप्स और ओकेजनल फ्लोइंग रिवर्स आपको हर कदम पार थ्रिल और सेरेनिटी दोनों देते हैं। ट्रैवल टिप्स, यहाँ आने के लिए हाई एल्टीट्यूड गियर और वार्म क्लोथिंग मस्ट है, क्योंकि वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और टेम्परेचर काफी लो रह सकता है। लॉन्ग ड्राइव्स और वाइंडिंग रोड्स के बीच आपको पेशेंस और प्रेपरेशन दोनों जरूरी होते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, जून से सितंबर का पीरियड आइडियल है, जब वेदर रिलेटिवली क्लियर होता है और रोड्स और सराउंडिंग लैंडस्केप्स का ब्यूटी पूरी तरह से एंजॉय किया जा सकता है। सनलाइट से माउंटेन्स की पीक्स और वैलीज और भी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लगती है और हर व्यू पॉइंट एक पोस्ट कार्ड जैसा फील देता है। पामीर हाईवे, ताजिकिस्तान सिर्फ एक रोड ट्रिप डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है जो आपको नेचर, हिस्ट्री और एडवेंचर के बीच इमर्स कर देती है। हर माउंटेन, हर वैली और हर अनटच्ड विलेज एक स्टोरी के साथ आपको ये रियलाइज करता है कि दुनिया कितनी वास्ट और मैजिकल है। अगर आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में एक एपिक और रिमोट एडवेंचर ऐड करना है तो पामीर हाईवे जरूर इंक्लूड करें। आज की 8वीं जगह है लामू आइलैंड, केन्या, एक क्वाइट और चार्मिंग स्वाहिली आइलैंड जो अपनी हिस्टोरिक आर्किटेक्चर और प्रिस्टीन बीचेस के लिए फेमस है। जैसे ही आप यहाँ की कॉबल्ड स्ट्रीट्स और व्हाइटवॉश्ड बिल्डिंग्स देखते हैं, आपको लगता है जैसे आप पुरानी दुनिया में आ गए हैं। हर कोना और हर एली आइलैंड की यूनिक चार्म और सेरेनिटी दिखता है और बीच के साथ साथ पाम ट्रीज और टर्कोइज वाटर्स एक सिनेमैटिक ट्रॉपिकल वाइब क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट, यहाँ मोटर व्हीकल्स बैंड है और ट्रांसपोर्ट के लिए डोंकीज या बोट्स का उसे होता है। इसे आइलैंड का चार्म और पीसफुल एटमॉस्फेयर और भी एनहांस होता है। जब आप किसी नैरो स्ट्रीट या वाटर फ्रंट पार चलेंगे तो हर स्टेप पार आपको ये रियलाइजेशन होगा कि टाइम थोड़ा धीरे चल रहा है और लोकल लाइफस्टाइल अब भी सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशंस को रिफ्लेक्ट करता है। हिस्ट्री, लामू आइलैंड एक 14th सेंचुरी सेटलमेंट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर बिल्डिंग और फोर्ट, हर मॉस्क और मार्केट प्लेस आपको स्वाहिली कल्चर और आर्किटेक्चर के रिच हिस्ट्री के बारे में बताता है। ये जगह एक परफेक्ट ब्लेंड है हिस्ट्री, कल्चर और सीनिक ब्यूटी का, जहां आप पास्ट और प्रेजेंट का साइमल्टेनियस एक्सपीरियंस ले सकते हैं। नेचर और लाइफस्टाइल का कॉम्बिनेशन यहाँ अनपैरेलल्ड है। प्रिस्टीन बीचेस, काम वाटर्स, पाम ट्रीज और ट्रेडिशनल डाउस सिनेमैटिक शॉट्स के लिए परफेक्ट है। ट्रैवल टिप्स, लोकल कल्चर का रिस्पेक्ट करना जरूरी है और मॉडेस्ट क्लोथिंग रिकमेंडेड है, स्पेशली व्हाइल विजिटिंग मॉस्क्स और लोकल नेबरहुड्स। अपना कैमरा रेडी रखें, क्योंकि हर स्ट्रीट, कोर्टयार्ड और वाटरफ्रंट का व्यू एक पोस्ट कार्ड जैसे लगता है।
बेस्ट टाइम टू विजिट जून से अक्टूबर के बीच का पीरियड आइडियल है, जब वेदर वार्म और ड्राई होता है और आइलैंड की ब्यूटी पूरी तरह से एंजॉय की जा सकती है। सुनरी से और सनसेट के टाइम बीचेस और एलीज सिनेमैटिक ग्लो ले लेते हैं और वाटर रिफ्लेक्शंस और गोल्डन लाइट परफेक्ट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए आइडियल होते हैं। लामू आइलैंड केन्या सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ आप नेचर, हिस्ट्री और कल्चर के बीच इमर्स हो जाते हैं और हर कदम पार सेरेनिटी और डिस्कवरी का एहसास होता है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई पीसफुल और कल्चरली रिच डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो लामू आइलैंड जरूर शामिल करें। आज की 7वीं जगह है तसीली एंजा, अल्जीरिया, एक हिडन डेजर्ट लैंडस्केप जो अपनी यूनिक रॉक फॉर्मेशंस और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट के लिए फेमस है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको लगता है कि आप पुराने समय के साथ सफर कर रहे हैं। हर स्टोन और सैंडस्टोन प्लेटो एक कहानी कहते हैं और डेजर्ट का वास्टनेस और सेरेनिटी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। हर मोड़ और कैनियन आपको नेचर और हिस्ट्री के ब्लेंड का एहसास दिलाता है। फन फैक्ट, यहाँ के केव पेंटिंग्स डिपिक्ट करते हैं लाइफ फ्रॉम 6000 BC, जहाँ एंशिएंट ह्यूमंस के रिचुअल्स, हंटिंग सीन्स और डेली लाइफ के ग्लिम्पसेस देखने को मिलते हैं। ये जगह सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं, बल्कि एक टाइम कैप्सूल है जो हमारी प्री हिस्टोरिक पास्ट को दिखता है। हिस्ट्री, तसीली एंजा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और सहारा के एंशिएंट ह्यूमन सेटलमेंट्स का प्रूफ देता है। हर प्लेटो, कैनियन और केव पेंटिंग आपको इस जगह के हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के बारे में इमर्स करता है। गाइडेड टूर्स यहाँ काफी हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि साइट का वास्टनेस और कॉम्प्लेक्स रॉक फॉर्मेशंस एक्सप्लोर करना इंडिविजुअली चैलेंजिंग हो सकता है। नेचर और एडवेंचर का मिक्स यहाँ अनपैरेलल्ड है। टावरिंग सैंडस्टोन फॉर्मेशंस, वाइंडिंग कैनियंस और डेजर्ट लैंडस्केप्स सिनेमैटिक फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। ट्रैवल टिप्स, गाइडेड टूर्स लेके चलना बेस्ट है। साथ हाई वाटर और सनस्क्रीन कैरी करना जरूरी है, क्योंकि डेजर्ट एनवायरनमेंट हर्श और ड्राई हो सकता है। हर व्यू पॉइंट और प्लाटो का व्यू फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए परफेक्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट अक्टूबर से अप्रैल के बीच आइडियल पीरियड है, जब वेदर रिलेटिवली माइल्ड और डेजर्ट एक्सप्लोर करने के लिए कंफर्टेबल होता है। गोल्डन आवर और सुनरी से के टाइम कैनियन और रॉक फॉर्मेशंस और भी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक लगते हैं। शैडोज और लाइट का कॉन्ट्रास्ट सीनरी को मैजिकल बनाता है। तसीली एंजा, अल्जीरिया सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है जो आपको नेचर, हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिक ह्यूमन लाइफ के बीच इमर्स कर देती है। हर प्लेटो, हर केव और हर पेंटिंग एक स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट करता है और डेजर्ट का टाइमलेस चार्म फील करता है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई रिमोट और हिस्टोरिकली रिच डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो तसीली एंजा जरूर शामिल करें। आज की 6ठी जगह है मदीदी नेशनल पार्क, बोलिविया, एक डेंस रेन फॉरेस्ट जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हैं, आपको लगता है कि आप नेचर के हार्ट में आ गए हैं। हर ट्री, हर वाइन और फ्लोइंग रिवर आपको इमर्सिव ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस देते हैं। हर मोड़ पर वाइल्ड लाइफ और ग्रीनरी का यूनिक कॉम्बिनेशन आपको एडवेंचर और डिस्कवरी का एहसास दिलाता है और फॉरेस्ट के साउंड्स, बर्ड्स की चहचहाट, लीव्स की रस्टलिंग और डिस्टेंट वाटरफॉल्स सिनेमैटिक और सरीन फील क्रिएट करते हैं। मिस्ट और सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू द डेंस कैनोपी फॉरेस्ट के हर कॉर्नर को मैजिकल ग्लो देते हैं और आप हर कदम पर एक ड्रीम लाइक जर्नी फील करते हैं। फन फैक्ट, यहाँ ओवर 1000 बर्ड स्पीशीज है, इंक्लूडिंग मेनी एंडेमिक स्पीशीज जो सिर्फ इस रीजन में पाए जाते हैं।
हर चर्पिंग बर्ड, फ्लटरिंग विंग्स और कलरफुल फेदर्स आपको रेन फॉरेस्ट के रिच बायोडिवर्सिटी के साथ कनेक्ट करते हैं। ओकेजनल ग्लिम्पसेस ऑफ monkeys swinging from vines और बटरफ्लाइज फ्लटर करते हुए आपके जर्नी को और भी मैजिकल और लाइवली बना देते हैं। हिस्ट्री: मदीदी नेशनल पार्क 1995 से प्रोटेक्टेड एरिया है, जहां इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर फोकस है। हर रिवर, लेक और फॉरेस्ट पैच आपको ये फील करता है कि नेचर और ह्यूमन एफर्ट्स ने कैसे इस पैराडाइज को प्रिजर्व किया है। लोकल गाइड्स के साथ एक्सप्लोर करते हुए आपको फॉरेस्ट के हिडन नूक्स और सीक्रेट वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स डिस्कवर करने का मौका मिलता है और आप रेन फॉरेस्ट के प्रिस्टीन ब्यूटी और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को ट्रूली अप्रिशिएट कर सकते हैं। ट्रैवल टिप्स: लोकल गाइड्स हायर करना जरूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट का वास्टनेस और कॉम्प्लेक्सिटी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। मॉस्कीटो रिपेलेंट और कंफर्टेबल हाइकिंग गियर एसेंशियल है, और अपना कैमरा रेडी रखें, क्योंकि हर एंगल, कैनोपी लेयर और स्पार्कलिंग रिवर एक सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। ओकेजनल बर्ड कॉल्स और डिस्टेंट एनिमल साउंड्स का मिक्स आपके एक्सपीरियंस को और इमर्सिव बना देता है। बेस्ट टाइम टू विजिट: मई से अक्टूबर के बीच का पीरियड आइडियल है, जब वेदर रिलेटिवली ड्राई और कंफर्टेबल होता है और वाइल्ड लाइफ साइटिंग्स और फॉरेस्ट ट्रेल्स का फुल एक्सपीरियंस एंजॉय किया जा सकता है। मॉर्निंग मिस्ट और सनलाइट फिल्टरिंग थ्रू डेंस फोलिएज फॉरेस्ट को और मैजिकल और सिनेमैटिक बनते हैं, और हर व्यू पॉइंट से रेन फॉरेस्ट की एंडलेस लेयर्स और कलर्स आपके इमेजिनेशन को कैप्टिवेट करते हैं। मदीदी नेशनल पार्क बोलिविया सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है जो आपको रेन फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और अनटच्ड नेचर के बीच इमर्स कर देती है। हर ट्री, रिवर, बर्ड और हिडन वाटरफॉल एक स्टोरी के साथ आपको कनेक्ट करता है और हर कदम एडवेंचर और डिस्कवरी का एहसास दिलाता है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई रिमोट और बायोडाइवर्सिटी रिच डेस्टिनेशन ऐड करना चाहते हैं, तो मदीदी नेशनल पार्क जरूर शामिल करें, जहां हर पाल एक अनफॉरगेटेबल, मैजिकल और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का प्रॉमिस देता है। आज की 5वीं जगह है सोमकुल लेक, किर्गिज़स्तान, एक रिमोट एल्पाइन लेक जो अपनी सरीन ब्यूटी और ट्रेडिशनल नोमैडिक लाइफस्टाइल के लिए फेमस है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अलग दुनिया में आ गए हैं। क्रिस्टल क्लियर वाटर्स सराउंडिंग वास्ट ग्रीन पास्चर्स और डिस्टेंट माउंटेन्स के बीच में नोमैडिक यार्ड्स स्कैटर्ड है। हर कदम पर आपको अल्पाइन सेरेनिटी और अनटच्ड नेचर का एक्सपीरियंस मिलता है, और सॉफ्ट विंड और बर्ड्स की आवाज सिनेमैटिक और पीसफुल फील क्रिएट करते हैं। मिस्ट सॉफ्टली रोलिंग ओवर द पास्चर्स और सनलाइट के गोल्डन रेज लेक और माउंटेन्स पर रिफ्लेक्ट होते हैं, एक ड्रीम लाइक और मैजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। फन फैक्ट: यहाँ के लोकल हर्डर्स अब भी ट्रेडिशनल हॉर्स बैक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। आप उन्हें हॉर्सेस पर घूमते, शीप और याक्स हर्ड करते देख सकते हैं, और उनकी डेली लाइफ और एंशिएंट स्किल्स का ऑब्जर्वेशन आपको एक सेंचुरीज ओल्ड कल्चर के साथ कनेक्ट करता है। ये एक्सपीरियंस आपको मॉडर्न लाइफ से एक रिफ्रेशिंग और मैजिकल डिस्कनेक्ट प्रोवाइड करता है, और हर हॉर्स गैलप और एनिमल मूवमेंट सिनेमैटिक और लाइवली फील क्रिएट करता है। हिस्ट्री: सोमकुल लेक के सराउंडिंग पास्चर्स नोमैड्स के लिए सेंचुरीज से ग्रेजिंग और सीजनल सेटलमेंट के लिए उसे होते आए हैं। हर यार्ड, हॉर्स ट्रेल और पास्चर आपको किर्गिज़स्तान के ट्रेडिशनल कल्चर और पास्टोरल लाइफ में इमर्स करता है। ये जगह सिर्फ नेचुरल ब्यूटी नहीं, बल्कि ह्यूमन हिस्ट्री और ट्रेडिशन का भी टेस्टिमनी है। आपको लगता है जैसे हर यार्ड, हर ट्रेल और लेक का रिफ्लेक्शन एक कहानी के साथ बातें कर रहा हो, और आप सेंचुरीज ओल्ड लाइफस्टाइल को वर्चुअली फील कर पा रहे हैं। ट्रैवल टिप्स: कैंपिंग गियर और वार्म क्लोथिंग एसेंशियल है,
क्योंकि फैसिलिटीज मिनिमल है और वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। सेल्फ सफिशिएंट रहना और नेचर का पूरा रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अपना कैमरा रेडी रखें, क्योंकि सुनरी से और सनसेट के गोल्डन लाइट मी लेक और माउंटेन्स एक सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड जैसे लगते हैं। Occasional clouds drifting across the sky और reflection of mountains in the calm waters हर फ्रेम को मैजिकल और सिनेमैटिक बनते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट जून से सितंबर के बीच का पीरियड आइडियल है, जब वेदर रिलेटिवली माइल्ड और प्लेजेंट होता है और लेक और पास्चर्स का ब्यूटीफुल इफेक्ट में दिखते हैं। मॉर्निंग मिस्ट और सॉफ्ट सनलाइट लेक के रिफ्लेक्शंस और माउंटेन्स के बैकड्रॉप को और ड्रीमी और सिनेमैटिक बनते हैं। इवनिंग के गोल्डन आर्मी लेक और यर्ट्स का कॉम्बिनेशन एक परफेक्ट पोस्ट कार्ड और फिल्म लाइक फ्रेम क्रिएट करता है, जहां सेरेनिटी और एडवेंचर एक साथ फील होते हैं। सोंगकुल लेक के घिजिस्तान सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो आपको अल्पाइन नेचर, नोमैडिक लाइफस्टाइल और सेरेनिटी के बीच ले जाता है। हर यर्ट, हॉर्स ट्रेल और लेक का रिफ्लेक्शन एक स्टोरी के साथ कनेक्ट करता है और हर कदम एडवेंचर और पीस का एहसास दिलाता है। आज की चौथी जगह है वोल्केनो आइलैंड हॉट स्प्रिंग्स। इटली का नाम सुनते ही दिमाग में पिज्जा, पास्ता और रोम की गलियां आती है, लेकिन इस कंट्री का एक ऐसा राज है जहां मिट्टी भी जिंदा लगती है। ये छोटा वोल्केनिक आइलैंड सिसिली के नॉर्थ कोस्ट पार मेडिटेरेनियन के बीच एक सरियल वर्ल्ड क्रिएट करता है। जैसे ही आप आइलैंड पार उतरते हो, सबसे पहला एहसास होता है जमीन से उठती गर्म भाप का। सल्फर के फ्यूम्स हवा में घुले होते हैं और गर्म पानी के बबलिंग पूल्स एक मिस्टिकल एटमॉस्फेयर बनते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती अभी अभी जागी हो और अपना सांस ले रही हो। फन फैक्ट, रोमन मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आइलैंड था वोल्केन का वर्कशॉप, फायर और ब्लैकस्मिथिंग के गॉड। वो मानते थे कि यहाँ से निकलती धुआं एक्चुअली उनके जायंट फर्नेसेस का धुआं है। इमेजिन करो, एक पूरा आइलैंड जो एक गॉड की वर्कशॉप माना जाता था। हिस्ट्री, वोल्केनो आइलैंड का वोल्केनिक एक्टिविटी हजारों सालों पुराना है। एंशिएंट ग्रीक्स और रोमांस दोनों इस जगह को हीलिंग डेस्टिनेशन मानते थे। उनके लिए यहाँ के हॉट स्प्रिंग्स और मड बाथ्स एक नेचुरल थेरेपी, द बॉडी डिटॉक्स और एनर्जी रिस्टोर करने का तरीका। सबसे बड़ा एरप्शन 1888 टू 1890 में हुआ, जिसने आइलैंड का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। तब से साइंटिस्ट्स ISC एक नेचुरल लैबोरेटरी की तरह स्टडी करते आ रहे हैं। ट्रैवल टिप्स, अपना स्विमसूट और एक पुराना टॉवेल ले आओ, क्योंकि सल्फर कपड़ों को स्टेन कर देता है। मड बाथ के बाद फ्रेश वाटर से धुलना मत भूलना। कंफर्टेबल सैंडल्स या वाटर शूज पहनो, क्योंकि जमीन अनइवन और कई जगह गर्म होती है। और अपना कैमरा जरूर ले आना, मेडिटेरेनियन सी के टर्कोइज वाटर्स और स्टीमिंग पूल्स एकदम सिनेमैटिक लगते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, सबसे बेस्ट टाइम मई से सितंबर माना जाता है, जब वेदर सन्नी और वाटर्स क्लियर होते हैं। और अगर भीड़ से बचना हो तो सितंबर एंड या अक्टूबर बिगिनिंग परफेक्ट है, तब आइलैंड और भी पीसफुल लगता है। सोचो, तुम एक छोटे से आइलैंड पार हो, चारों तरफ एंडलेस ब्लू सी और बीच में धरती अपनी ताकत दिखाते हुए धुआं और गर्म पानी बरसा रही है। तुम एक नेचुरल हॉट स्प्रिंग में डूबे हो और एक ही जगह पे तुम नेचर की रॉ पावर और अल्टीमेट रिलैक्सेशन दोनों महसूस कर रहे हो। और वही है वोल्केनो आइलैंड हॉट स्प्रिंग्स का असली मैजिक। आज की तीसरी जगह है ओकचीना ओएसिस, पेरू, एक छोटा सा डेजर्ट विलेज जो एंडलेस गोल्डन सैंड ड्यून्स के बीच छुपा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो, लगता है जैसे आप एक सीक्रेट पैराडाइज में आ गए हो।
सनलाइट ड्यून्स पर सॉफ्टली रिफ्लेक्ट होती है और ओएसिस के टर्कॉज वाटर्स के साथ कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करती है, जो बिल्कुल सिनेमैटिक फील देती है। हर रिपलिंग सैंड ड्यून और स्टिल वाटर का रिफ्लेक्शन आपको एक मैजिकल और ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, जैसे आप किसी सरियल पेंटिंग के अंदर खड़े हो। ये ओएसिस सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं, बल्कि हिस्ट्री का भी एक हिडन ट्रेजर है। पुराने ज़मानों में हुकचीना पेरू के एलीट का डेजर्ट रिट्रीट था। वेल्थी फैमिलीज यहाँ आकर रिलैक्स करते और डेजर्ट के सॉलिट्यूड में अपना स्ट्रेस भूल जाते। हर पाम ट्री और स्टिल वाटर के रिफ्लेक्शन में आज भी वो ट्रैंक्विल ऑरा फील होती है। आपको लगता है जैसे टाइम यहाँ धीरे चल रहा हो और आप नेचर और हिस्ट्री दोनों के बीच इमर्स हो गए हो। फन फैक्ट, एडवेंचर लवर्स के लिए ये जगह एक पैराडाइज है। सैंड बोर्डिंग इज हुकचीना's सिग्नेचर एक्टिविटी। स्टीप ड्यून्स पर स्लाइड करते वक्त आपको डेजर्ट की रियल थ्रिल और एड्रेनालाइन का मजा मिलता है। सॉफ्ट सैंड वाइंड के साथ क्रैशिंग मोशन और सनलाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द ड्यून्स सिनेमैटिक और लाइवली शॉट्स क्रिएट करते हैं। आप स्लो मोशन शॉट्स इमेजिन कर सकते हो, सैंड फ्लाइंग, सिलुएट्स स्लाइडिंग और गोल्डन सनलाइट हर सीन को सिनेमैटिक टच देता है। ट्रैवल टिप्स, सनस्क्रीन और हट जरूर ले आओ, क्योंकि डेजर्ट सन काफी इंटेंस होता है। हाइड्रेशन का ध्यान रखें, डेजर्ट की ड्राई हीट के साथ वाटर बॉटल्स एसेंशियल है। सनसेट के वक्त विजिट करना बेस्ट है, क्योंकि गोल्डन लाइट ड्यून्स और ओएसिस को और मैजिकल बना देती है। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट्स प्लान कर रहे हो, तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग लाइट सिनेमैटिक और ड्रीमी रिजल्ट्स देती है। बेस्ट टाइम टू विजिट, मई से सितंबर का पीरियड आइडियल है। वेदर ड्राई और प्लेजेंट होता है और डेजर्ट ट्रेल्स और ड्यून्स का पूरा ब्यूटी एंजॉय किया जा सकता है। मॉर्निंग और इवनिंग के सॉफ्ट लाइट्स हर शॉट को ड्रीमी और सिनेमैटिक बना देते हैं और ओएसिस का रिफ्लेक्शन और भी मैजिकल लगता है। Even the small village streets around the oasis glow in warm tones during golden hour, adding charm and a timeless feel. हुकचीना ओएसिस सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक इमर्सिव डेजर्ट एक्सपीरियंस है। हर ड्यून, हर रिपल और ओएसिस के स्टिल वाटर्स आपको कनेक्ट करते हैं नेचर और एडवेंचर के साथ। सनलाइट का डांस ऑन द सैंड, शैडोज स्ट्रेचिंग अक्रॉस ड्यून्स और डिस्टेंट माउंटेन्स के हेजी आउटलाइंस सब एक परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम बनते हैं। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई हिडन जेम और एड्रेनालाइन फिल्ड एक्सपीरियंस ऐड करना चाहते हो, तो हुकचीना ओएसिस जरूर शामिल करें। आज की दूसरी जगह है जिंगी दे बेमराहा, मदागास्कर, एक रिमोट लाइमस्टोन फॉरेस्ट जो अपनी नीडल लाइक पिनकल्स और एलियन लैंडस्केप्स के लिए फेमस है। जैसे ही आप यहाँ एंटर करते हो, आपको लगता है जैसे आप किसी और प्लैनेट पार आ गए हो। लाइमस्टोन के शार्प स्पायर्स हराइजन तक खड़े हैं और हर एंगल से सनलाइट और शैडोज का एक मेस्मराइजिंग डांस क्रिएट होता है। हर रिज और नैरो पाथवे आपको एडवेंचर और थ्रिल का फील देता है और फॉरेस्ट का अनटच्ड विल्डरनेस सिनेमैटिक और सरियल लगता है। फन फैक्ट, जिंगी का मतलब है वेयर वन कैन नॉट वॉक बेयरफुट और ये नाम परफेक्ट है। हर लाइमस्टोन पिनकल इतना शार्प और जैगेड है कि बिना ट्रेकिंग शूज के चलना इम्पॉसिबल है। ये जगह सिर्फ एडवेंचरस ट्रैवलर्स के लिए है और हर स्टेप आपको नेचर की रॉ और अनटेम्ड पावर के साथ कनेक्ट करता है। फ्लाइंग बर्ड्स, रस्टलिंग लीव्स और डिस्टेंट इकोइंग क्लिफ्स सब एक सिनेमैटिक और मिस्टेरियस एटमॉस्फेयर बनते हैं। हिस्ट्री सिग्निफिकेंस, जिंगी दे बेमराहा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये यूनिक इकोसिस्टम, एंडेमिक फ्लोरा और फौना का घर है।
छोटे छोटे फॉरेस्ट्स, केव्स और पिनाकल्स में रेयर लीमर्स और अनयूजुअल बर्ड स्पीशीज देखे जा सकते हैं। हर स्पायर और क्लिफ सेंचुरीज ओल्ड जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का प्रूफ देते हैं और आपको फील होता है कि ये जगह दुनिया के किसी हिडन कॉर्नर में टाइम के साथ अनटच्ड रही है। ट्रैवल टिप्स, ट्रैकिंग शूज और स्टर्डी क्लोथिंग जरूर ले आओ। लोकल गाइड हायर करना सेफ और इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस के लिए एसेंशियल है। नैरो पाथ्स और हाई क्लिफ्स के लिए सेफ्टी हार्नेस रिकमेंड होता है। अपना कैमरा रेडी रखें क्योंकि लाइमस्टोन फॉर्मेशंस, शैडोज और रेयर वाइल्ड लाइफ सिनेमैटिक और सरियल शॉट्स के लिए परफेक्ट है। बेस्ट टाइम टू विजिट, अप्रैल से नवंबर के बीच का पीरियड आइडियल है। ड्राई सीजन में ट्रैकिंग और एक्सप्लोरेशन सेफ और कंफर्टेबल होते हैं। सॉफ्ट मॉर्निंग लाइट और गोल्डन सनसेट क्लिफ्स और पिनाकल्स को और ड्रामेटिक और मैजिकल बनते हैं, जैसे नेचर का अपना एपिक शो चल रहा हो। जिंगी दे बेमरहा सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक एडवेंचर और डिस्कवरी जर्नी है। हर पिनाकल, हर शैडो और हर नैरो पाथवे आपको थ्रिल और ऑ का एक्सपीरियंस देता है। ये जगह आपको रिमाइंड करती है कि अर्थ के रिमोट कॉर्नर्स में अभी भी मिस्ट्रीज और अनटच्ड ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में एडवेंचर और नेचर का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन चाहते हो तो जिंदगी दे बेमरहा मदागास्कर को मिस मत करना। आज की पहली और फाइनल जगह है सरेज लेक, ताजिकिस्तान। एक रिमोट लेक जो माउंटेन्स के बीच छुपकर एक मैजिकल और मिस्टीरियस वर्ल्ड क्रिएट करती है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हो आपको लगता है जैसे आप दुनिया के किसी सीक्रेट कॉर्नर में आ गए हो। लेक के क्रिस्टल क्लियर टर्कॉज वाटर्स और सराउंडिंग जैगेड पामीर माउंटेन्स एक सिनेमैटिक और सरियल फीलिंग क्रिएट करते हैं। हर रिपल और रिफ्लेक्शन, हर शैडो और सनबीम आपको नेचर के रॉ ब्यूटी के साथ इमर्स करता है। लेक की शांति और माउंटेन्स की मैजेस्टी एक हार्मनी क्रिएट करते हैं जो आपको स्पेलबाउंड कर देता है। फन फैक्ट, सरेज लेक को लोग स्लीपिंग ड्रैगन लेक भी कहते हैं क्योंकि इसकी नेचुरल डैम रिस्क और स्लाइटली अनस्टेबल नेचर को ये नाम परफेक्टली कैप्चर करता है। सनलाइट जैब लेक के सरफेस पर रिफ्लेक्ट होती है और सराउंडिंग क्लिफ्स का शैडो पानी में गिरता है। लगता है जैसे कोई एंशिएंट ड्रैगन लेक के अंदर सो रहा हो। हिस्ट्री, सरेज लेक 1911 के अर्थक्वेक के बाद बनी जैब माउंटेन्स के लैंडस्लाइड ने एक नेचुरल डैम क्रिएट किया और पानी का फ्लो रोक दिया। इस आइसोलेशन ने लेक को दुनिया के सबसे रिमोट और अनटच्ड लेक्स में से एक बना दिया। हर वेव और सराउंडिंग वैली सेंचुरीज ओल्ड जियोलॉजिकल स्टोरी का विटनेस लगती है। लेक का स्टिलनेस और सराउंडिंग पीक्स का ग्रैंड्योर आपको फील करता है कि ये जगह टाइम के साथ अनटच्ड रही है। इमर्सिव एक्सपीरियंस, मॉर्निंग मिस्ट लेक पार रोल करता है और सॉफ्ट सनलाइट माउंटेन्स के टिप्स पार गिरती है, तब हर रिफ्लेक्शन और शैडो सिनेमैटिक और मैजिकल लगते हैं। बर्ड्स की चर्पिंग और डिस्टेंट वाटरफॉल्स का साउंड बैकग्राउंड में सेरेनिटी क्रिएट करते हैं। ट्रेकिंग थ्रू रगेड पाथ्स और आइसोलेटेड क्लिफ्स, आप लिटरली एक हिडन वर्ल्ड में एडवेंचर कर रहे होते हैं। हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। ट्रैवल टिप्स, लेक सिर्फ लोकल गाइड्स के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। हाइकिंग शूज और ट्रैकिंग गियर एसेंशियल है। वेदर अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है तो वार्म क्लोथिंग और वाटरप्रूफ लेयर्स जरूर रखें। कैमरा रेडी रखें। सुनरी से और सनसेट के गोल्डन आर्मी लेक और माउंटेन्स सिनेमैटिक और ड्रीम लाइक लगते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट, जुलाई से सितंबर आइडियल है। क्लियर स्काइज और काम वाटर रिफ्लेक्शंस लेक और सराउंडिंग माउंटेन्स का ग्रैंड्योर शो करते हैं।
मिस्टी मॉर्निंग्स और सॉफ्ट सनलाइट सरियल और मैजिकल ऑरा क्रिएट करते हैं। इवनिंग के गोल्डन आर्मी लेक और क्लिफ्स एक परफेक्ट सिनेमैटिक पोस्ट कार्ड फ्रेम जैसा लगते हैं। सरेज लेक सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, एक इमर्सिव जर्नी है जो आपको आइसोलेशन, मिस्ट्री और एडवेंचर के बीच ले जाता है। हर रिपल, शैडो और माउंटेन रिज आपको अनटच्ड विल्डरनेस और नेचर के ऑ-इंस्पायरिंग पावर के साथ कनेक्ट करता है। अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई रिमोट और ब्रेथटेकिंग हिडन जेम ऐड करना चाहते हो तो सरेज लेक, ताजिकिस्तान को मिस मत करना। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और अद्भुत जगह जहां प्रकृति ने अपने रंग सबसे बेहतरीन तरीके से बिखेरे हैं। कौन सी जगह आपके सपनों की डेस्टिनेशन बन गई? नीच कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और सफरों के लिए डायनामिक एक्सपीडिशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आदित्य, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए क्योंकि दुनिया अभी बाकी है। जल्द हाई एपिसोड 12 लेकर लौटेंगे। तब तक के लिए हमेशा पूरी दुनिया घूमते रहिए और डायनामिक एक्सपीडिशंस के परिवार का एक खास हिस्सा बनिए।